से ज्यादा वोट देकर आप यहाँ से विजयी घोषित करें, इनको MLA बनाएं। श्री श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद, श्री श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। और आने वाली सरकार में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी श्री अशोक जी मालीमाजरा से। मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि बहुत ही हरदिल अजीज नेता श्री श्याम सुंदर बत्रा जी। श्री श्याम सुंदर बत्रा, श्री श्याम सुंदर बत्रा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुंदर बत्रा जिंदाबाद। गांव फतेहगढ़ के बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति, आज आपने गांव में बुलाकर इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित सरपंच रही कांग्रेस पार्टी की सीनियर कार्यकर्ता सुरेश शर्मा जी, गांव के सभी सम्मानित साथी, एक्स सरपंच जगन्नाथ जी, सुरेंद्र कुमार जी, सरदार रतन सिंह जी, दर्शन सिंह जी, तारा सिंह जी, धर्मपाल जी, बुधावा राम जी, सतीश कंबोज जी, सुनील कंबोज जी, सुमेर चंद जी कंबोज, रमेश्वर जी, रूपनाथ जी, दिलवार सिंह जी, चंद्रभान जी, श्यामलाल जी, कंवलजीत जी, रविंदर जी, नाथीराम जी, सुभाष जी, परमजीत जी, काका जी, विकास जी, सतविंदर सिंह जी, पंडित कैलाश चंद जी, कमल जी, एक्स सरपंच सरिंदर जी, बलदेव जी, अमीचंद जी, करमचंद जी, गोरख दैया जी, एक्स सरपंच यशपाल जी, हमारे बीच में बाबूराम जी, संजीव जी, अमृत जी, हमारे साथी नरेश जी, विक्रम राठी जी, रणधीर जी, अनिल जी, विपिन कंबोज जी, और बहुत ही हमारे सीनियर साथी, हमारे बड़े भाई बोलाराम जी, दीप जी, अशोक जी, पूर्व पार्षद विशाल शर्मा जी, कपिल कंबोज जी, रवि जी, राजेश जी, सरपंच करण छापड़ा जी, अंग्रेज गाबा जी, बख्शी जी, नीरज जी, देवेंद्र जी, मनमोहन सरपंच जी, गुरप्रीत जी, खुराना जी, पवन कंबोज जी, आकाश कंबोज जी, जिस साथी का नाम छूट गया हो थोड़ा महसूस ना करें, सोमनाथ जी, रवि वर्मा जी, अभय वालिया जी, सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बताया, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में वरुण बुलाना जी की और कुमारी शैलजा जी की ऐतिहासिक जीत के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जिला परिषद के चुनाव में साल डेढ़ साल पहले आपने भरपूर सहयोग दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि सभी साथियों ने बताया, आप सब भी भली भांति जानते हैं आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आपने भी अपना MLA कांग्रेस पार्टी का चुन के अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। और जैसा कि बोलाराम जी बता रहे थे, पूरी बात नहीं विस्तार से बता पाए, किसानों कितना खुशहाल था किसान 2004 से 14 तक आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा। जो रेटों की वृद्धि है
जो रेटों की बढ़ोतरी है, चाहे धान में की हो या गेहूं की हो, जो 4 से 14 तक हुई, 14 से 24 तक उसके मुकाबले आधी भी नहीं हुई। कहने को देखो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, कोई भी झूठ बोल के बड़ी बातें करके अपने मुंह मियां मिठू बन सकता है। बाकी आप सब जानते हैं किसान 4 से 14 तक जितना खुशहाल था उसके बाद उतना खुशहाल नहीं है, और गरीब आदमी को भी उसका हक नहीं मिला। जो गरीब आदमियों के लिए मकान आते थे, हमारी बहन सुरेश शर्मा जी भी सरपंच रही, IAY में या और कई स्कीमों के तहत गरीब आदमियों को पैसे मिले, या जिला परिषद का चेयरमैन होते हुए मैंने कोशिश करी कि हर गरीब आदमी की मैं सहायता करूं। सबकी नहीं कर पाए होंगे, बाकी हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत से सेवा करने की भावना है। अगर आप लोग मौका देंगे, पार्टी अगर विश्वास करेगी, उसके बाद भी आप लोगों ने मौका देना है। पार्टी का विश्वास भी तभी है जब आप लोगों का सहयोग है और आप लोगों का विश्वास है, तभी पार्टी के विश्वास का फायदा है। और पहले भी ईमानदारी से सेवा की है, कभी अपने ऊपर एक पैसे का भी दाग नहीं लगन दिया, और आगे भी आपसे वादा करता हूं एक पैसे का भी कोई दाग नहीं लगा पाएगा भ्रष्टाचार का। ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा, और कई बातें आपके बीच में आएंगी। हमारे सभी साथी, ज्यादातर SC-BC के साथी यहाँ बैठे हैं। आज बड़ी बात होती है संविधान की, भाई कांग्रेस ने झूठ बोल दिया, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही थी। ये सब झूठ बोलने की बात है, या अपने आप को जो डेंट पड़ा है उसकी भरपाई करने की बात है। संविधान तब तक है जब तक हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, तब तक संविधान है। जब संपत्ति निजीकरण की तरफ जाएगी, ऑटोमेटिक संविधान खत्म हो जाएगा। आप देखो रेलवे का निजीकरण हो गया, रेलवे का निजीकरण होया, सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? SC को, BC को, दोनों को नुकसान है। SC को भी नुकसान है, BC को भी नुकसान है, दोनों को रिजर्वेशन मिलती थी। जब निजीकरण हो गया तो रिजर्वेशन किसी ने नहीं दी। यही संविधान पे चोट है। ये घुड़ की तरह धीरे धीरे संविधान को खा रहे हैं, और संविधान का फायदा खाली SC को नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, और अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भी दिमाग में ये बात बिठाओ। संविधान का नुकसान खाली SC को नहीं है, SC से भी ज्यादा BC को संविधान खत्म होने का नुकसान है। सिर्फ समझने की बात है, SC-BC दोनों को रिजर्वेशन मिलती है और संविधान देता है। जब निजीकरण हो जाएगा, सरकारी संपत्ति नहीं रहेगी, संविधान ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कागजामा खत्म करने की जरूरत नहीं है, खत्म ऑलरेडी कर रहे हैं 2-3 साल पहले से। इन बातों से बचना है, अपने देश को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है। जहां तक रोजगार की बात है, जो भी आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, कल को सरकार आने जा रही है, हमारे भाई नीरज राणा जी और बाकी साथी बैठे बीच में, कईयों का नाम रह गया, महसूस करने की बात नहीं उसमें। सभी आप हमारे सम्मानित भाई हो जाता है, कई बार नहीं ध्यान रहता नाम, तो इस बात को महसूस नहीं करना। एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, 10-15 साल हो गए हमारे बच्चों को, चाहे सरकार हमारे वाली भी रही और भाजपा की भी रही, प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं मिली। जब हमारी सरकार थी, MLA नहीं था, MLA आपने बढ़ाया दूसरा, वो कहते करा तो मेरी सरकार ही नहीं, मेरी चलती नहीं। अब 10 साल हो गए, सरकार भी है, MLA भी है। मैं समझता हूँ हिस्सेदारी अब भी नहीं मिली। ये बात आपने समझनी है। ऐसे आदमी ने क्यों जो मजबूती से आपका हिस्सा आपको जाके दे सके। और बाकी जो भी पार्टियां हैं, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है, बाकी वोट कटवा पार्टियां हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान कर लो। सिर्फ वोट काटने के लिए है पार्टियां, अदरवाइज उनका कोई वजूद नहीं। इनेलो खत्म होगी। आप वोट अगर BSP को, आम आदमी को, इनेलो को, किसी को भी वोट दोगे, उसका लाभ BJP को जाएगा। ये बात आपने समझनी है। इनका जो गठबंधन करवाया,
वो भी कैसे होया आप लोग सब समझते हैं। आप सब समझते हैं इस गठबंधन में बीएसपी को फायदा था, लोकसभा के गठबंधन में बीएसपी को फायदा था, नहीं हुआ। यूपी के इलेक्शन में बीएसपी को फायदा था, प्रियंका गांधी जी ने मायावती को मुख्यमंत्री तक बनाने की बात करी, वो गठबंधन नहीं हुआ। आज ये गठबंधन क्यों हुआ? सिर्फ आपकी वोट काटने के लिए, बीजेपी के डंडे से गठबंधन हुआ। ये बात आपने खुद भी समझनी है। सारे साथी मीटिंग में नहीं जा सकते, सारे साथी बात सुनने के लिए नहीं आ सकते। ये जो हम बातें करते हैं इसकी आपस में चर्चा करनी है, अपना नफा नुकसान देखना है। हम आपके परिवार के हैं, आपके घर के हैं, आपके पड़ोस के हैं। जब भी आप चाहोगे आपके बीच में मिलेंगे और डट के अड़ के आपके काम आएंगे, चाहे वो नौकरियों में हिस्सेदारी है और चाहे रोजगार में, जो प्राइवेट रोजगार है उसमें भी आपको हिस्सेदारी देंगे। कुछ और साथी यहाँ कह रहे थे काम की बात, एक तो लाइट की बात हुई थी। जहां भी आप कहोगे दोबारा जब लाइट आएगी, देखो हिस्सेदारी तो ये देते नहीं, 2 महीने बाद हमारी सरकार आ जाएगी, आप जो कहोगे वो होएगा, जो भी आप चाहोगे सारे काम आपके होंगे। जब ये लाइट आएगी, जहां भी आप सलाह करके बता दियो वो लाइट भी लगा देंगे, 1 या 2 जो भी आप कहोगे। और एक को मंदिर में श्री श्याम सुंदर बत्रा, श्री श्याम सुंदर बत्रा। मंदिर में ईंटा बिछाने के लिए देखो सरकारी फंड तो ये देने के नहीं मैं कह रहा, मैं खुद कह रहा, आप सलाह करके जो भी आपकी मंदिर कमेटी है, जो भी मेरे जुम्मा लगाओगे, ये को मैं को सामने नहीं कर रहा, आपके परिवार का मेंबर मैं कहता हूँ, तो आप मुझसे भी जो भी मेरे जुम्मा आप लगाओगे आप अड़का ले सका, आप अपने हक से ले सका, सरकार की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से। जो भी आप मेरी जिम्मेवारी लगाओगे, जो भी आपकी मंदिर कमेटी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। श्री श्याम सुंदर बत्रा, श्री श्याम सुंदर बत्रा, श्री श्याम सुंदर बत्रा। आपने सबने यहाँ इतना आदर-मान किया, जैसा कि मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बताया कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। सरकार कांग्रेस की आने जा रही है, उसमें अपना विधायक बना के भेजो। आप सबने इतना आदर-मान किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री श्याम सुंदर बत्रा, 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 श्री श्याम सुंदर बत्रा।